नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई की आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं और आपके लिए हर दिन क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, लगभग 5-7 दिन जो आपके पेपर हुए हैं, उनमें सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, वैसे तो हम इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बताते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इनमें वो कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना और चैनल से पहली बार जुड़े हो तो मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपके लिए ITI पैटर्न पर आधारित फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उन फ्री टेस्ट को अटेंड ज़रूर करें पेपर से पहले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। दोनों टॉपिक के कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो मोस्ट रिपीटेड वर्ष 2023 में हुए हैं। जुलाई एग्ज़ाम में 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन दिनों में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आए हैं। आई होप आपको कंटेंट मिल जाएगा और आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट इतनी सी ही दोबारा करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार। 60% से ज़्यादा बच्चे केवल वीडियोज़ वॉच कर रहे हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए। आओ सवाल पर। क्वेश्चन कह रहा है कि रोल मॉडल, पीपल टू फॉलो देम। रोल मॉडल को हिंदी में बोलते हैं प्रेरणा स्रोत हमारे, या आदर्श जिनको हम बोलते हैं। हम या लोग उनको फॉलो क्यों करते हैं? भैया प्रेरित होने के लिए करते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं, हम उनसे सीखते हैं वो क्या कर रहे हैं, हम भी उनके जैसा कुछ करने का प्रयास करते हैं। इंस्पायर आएगा, हिंदी में बोलते हैं वो हमें प्रेरित करते हैं, वो हमारे प्रेरणा सोर्स होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। लगभग 11-12 तारीख को जो पेपर हुए, तीनों शिफ्ट में ही पेपर आया था, क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना और ज़रूर आपके पेपर में क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल भी सकता है। ठीक, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करके फ्री वाले टेस्ट अटेंड ज़रूर कर लो ताकि आपको तैयारी का पता लग जाए पहले ही कि कितनी तैयारी है। सवाल देखो, इमोजी का उपयोग हमारे के अनुसार होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमोजी है क्या? जब हमारे पास हमारे एक्सप्रेशंस व्यक्त करने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है तो हम इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल आप व्हाट्सएप चैटिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, ओके, थम्स अप दिखा दिया, हंसना, रोना, वो जो छोटे छोटे इमोजी भेजते हैं। ये इमोजी हम भेजते हैं हमारी सिचुएशन के हिसाब से, हमारे मूड के हिसाब से। परिस्थितियाँ कैसी है, हमारा मूड कैसा है। अब हंसने वाले टाइम में आप रोने वाली इमोजी तो नहीं भेज सकते ना। तो दो क्वेश्चन आते हैं, इमोजी का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो जब हमारे पास हमारी भावना को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हो, देन वी यूज़ इमोजी। और इमोजी कैसे यूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन क्या है। हंसने वाले टाइम पे है तो हंसने वाली भेजेंगे, और उदास वाले टाइम पर है तो उदास वाली भेजेंगे। सिंपल सा है, डी उत्तर करके आना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, एकदम पावरफुल कंटेंट मिल रहा है। एक बात और बता दूं आपको, पूरा पेपर लगभग हमारी क्लासेज में से आ रहा है। 27 क्लासेज हमने थ्योरी की और लगभग 10 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की दी है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है ITI एग्ज़ाम 2023 नाम से। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ये क्लासेज मिल जाएगी। पेपर लगभग यहाँ से कवर हो जाएगा और बड़ी डिटेल से मैंने वहाँ समझाया है। एक से एक टॉप क्लास है, पावरफुल कंटेंट है और वो क्लास आपको हर लेवल पर कुछ ना कुछ नया सिखाएगी। आइए अगले सवाल की तरफ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जॉब के लिए लोगों का चयन करने के लिए कंपनी के द्वारा आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या है? भैया वो चेक करता है आपका CV, करिकुलम विटे बोलते हैं इसे, और दूसरा नाम होता है इसका रिज्यूम। रिज्यूम चेक करता है जिसमें हम उनको बताते हैं कि हमारे पास क्वालिफ़िकेशन क्या है, हमारी स्किल क्या है, हमारे पास एक्सपीरियंस कितना है, हॉबीज़ क्या क्या है, राइट। सब डिटेल उसमें लिखी हुई होती है। डी उत्तर आएगा, रिज्यूम करना है। शॉर्ट शब्द आ जाए तो CV लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट मिल रहा है। देखिए अगला सवाल, उपयुक्त या अच्छा संवाद कौन सा है, कम्युनिकेशन कौन सा है? आप किसी के साथ कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं या वार्तालाप कर रहे हैं? हमने स्पष्ट भाषा में क्वेश्चन पूछा और उन्होंने बड़ा क्लियरली उसका आंसर दिया, तो हमारे लिए तो बेटर कम्युनिकेशन हो गया। आपने एक सीधा सवाल पूछा लेकिन वो गोल मोल जवाब दे रहा है घुमा फिरा के, जिससे आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसके सही मायने क्या है, तो वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा।
यानी एक संवाद, कम्युनिकेशन हमारे लिए वो बेटर है जिसमें मैसेज जो होता है वो बड़ा साफ और सीधा सीधा हो, यानी एकदम एग्जैक्ट क्लियर मैसेज हो जो हमें स्पष्ट समझ आ जाए। आप भी कर सकते हो। वहाँ जैसे ही पेपर में ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इसका ऑप्शन देख करके आ जाओगे और सही होगा। बिल्कुल चिंता मत करो, आराम से पास हो जाओगे। सवाल अगला कह रहा है कि व्यक्ति की कुछ करने की जो नेचुरल कैपेसिटी होती है, प्राकृतिक क्षमता होती है काम करने की, बिल्कुल सब में होती है। तो उस प्राकृतिक क्षमता को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक क्षमता को हम योग्यता बोलते हैं। स्ट्रेंथ बोल दो, यानी वो उसकी ताकत है। हिंदी में इसे ताकत या स्ट्रेंथ भी आप इसे बोल सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कुछ कम्युनिकेशन वाला है। हाँ, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में से क्वेश्चन पक्का आएगा, आ भी रहा है। 25 क्वेश्चन आएंगे, 5 टॉपिक है, तो कोशिश है कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाय हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हेलो, कैसे हो, क्या चल रहा है। तो ये सब अनौपचारिक संचार कहलाता है, यानी ये कोई ऑफिशियल नहीं होता है कि आप जब भी मिलेंगे तो यही बात आपको करनी है। आप नमस्ते से शुरुआत कर सकते हैं, तो ये आपका इनफॉर्मल आएगा, हिंदी में लिखा हुआ आएगा अनौपचारिक संचार। अब मैं आपको दोनों बता देता हूँ। फॉर्मल कौन सा होता है? फॉर्मल होता है जैसे हमें हमारे IIT के गुरुजी मिलेंगे तो हमें उनसे शिष्टाचार के साथ ही मिलना है, चाहे वो क्लास के अंदर मिले, कॉलेज में मिले या कॉलेज के बाहर मिले, तो वो कहलाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफिस में आपके अधिकारी और कर्मचारी के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो बिल्कुल फॉर्मल होता है, क्योंकि उनका एक वो पूरा सिस्टमेटिक बना हुआ है कि वो उनको काम के लिए आदेश देंगे, वो उनको ओबे करेंगे और काम का एक तरीका होगा। अब आप जैसे किसी से मिले, दोनों दो जने मिल के गप्पे मार रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि आप गप्पे मारने के लिए ही मिलो। तो मैं समझ सकता हूँ कि देसी भाषा में मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया और अच्छे से आप अब समझ जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो बहुत शानदार तरीके से आप क्वेश्चन करके आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगला सवाल, फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? वो अपन से सवाल पूछ रहे हैं। फीडबैक का मतलब होता है कि कोई जैसे कर्मचारी भी है, मान लीजिए वो काम कर रहा है, तो उसके बारे में आपने किसी से पूछा कि इसका काम करने का तरीका कैसा है, या सामने वाले को हम बताते हैं कि यार आपके काम करने का तरीका ये है, ये सुधार करो, ये जो, अगर हमें हमारी वास्तविकता मिलती है फीडबैक से, और उससे हम क्या करते हैं? इम्प्रूवमेंट करते हैं। हमें इम्प्रूवमेंट के लिए मौका मिलता है, सुधार करना ऑप्शन मिलता है। अगर फीडबैक हमें सही से मिलता है तो हम उस फीडबैक के अकॉर्डिंग काम करते हैं जी। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सी फंक्शन कुंजी ऐसी है जो स्लाइड शो शुरू करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एक चैप्टर है, IT लिटरेसी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी यानी साहित्य वाला है। और इसमें जो पूरा सवाल है ना वो PPT पर है, पावर पॉइंट पर है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है। तो स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 होता है, इसके साथ एक और होता है Shift+F5, वो आपका प्रेजेंट स्लाइड से होता है, ये शुरू से करेगा। कोई बात नहीं, सी उत्तर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप आराम से इसको क्लियर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। सवाल देखो फटाफट से। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए प्राइमरी आवश्यकता क्या है? सबसे पहले हमें चाहिए एक वैलिड ईमेल ID। अगर ईमेल नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो हमें एक वैलिड एक्टिव ईमेल ID चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद हमें अप्रेंटिसशिप का मौका मिलेगा। ITI के बाद आपको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए या कुछ और, इस पर मैंने एक बड़ा क्लियर वीडियो दे दिया है आपको, तो वो भी ज़रूर टाइम निकाल कर देख लेना। सवाल मैथ में ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार जो आ रहा है। कुछ बच्चे बता रहे थे कि गुरुजी प्लस वाला भी आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं। माइनस वाला अगर आए तो A² - 2AB + B² कर देना, और अगर प्यारे बच्चों प्लस वाला आ रहा है तो प्लस कर देना। सिर्फ यहाँ इस निशान में अंतर है और कहीं कोई फ़र्क नहीं है। अच्छे से समझ लेना चीज़ों को और करके आ जाना भैया पेपर में।
अगला सवाल वो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी में अगर तीव्र परिवर्तन होगा तो इससे क्या प्रभावित होगा। फ्यूचर ऑफ वर्क, काम करने का तरीका प्रभावित होगा। और बड़ा सिंपल, मैं आपको साधारण भाषा में समझा दूं। हम पहले चेन ब्लॉक डाल करके सामान उठाते थे, आजकल उसकी जगह क्रेन आ गई, होइस्ट आ गई, मशीन से उठ रहा है। ये तो काम की टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ ना। देखो अगला क्वेश्चन, ये एक पावर और घातांक वाला क्वेश्चन जो आता है ना, इसमें आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। तो जब किसी संख्या में घातांक की घातांक हो तो वो दोनों आपस में गुणा हो जाती है। जैसे a की 2 की 5 है तो 5 × 2 होगा, तो ये m × n हो जाएगा और d उत्तर करके आना, ठीक है। माइनस तब होता जब a की पावर m बटे a की पावर n है, अब आपका a उत्तर। प्लस कब होता जब a की पावर इंटू m × n की पावर n, यानी अगर आधार समान है और गुणा में है तो उसके घातांक जुड़ जाते हैं। आधार समान है और भाग में है तो घातांक माइनस में हो जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या? डी उत्तर करना है। देखो भैया, कोशिश कर रहा हूँ कि इसके चारों ओर जितनी भी बातें हैं वो भी साथ में बता दूँ। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो में लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिनका पेपर नहीं हुआ वो भी इसे देख करके जाएं। m × n वापस नहीं आ गया क्या? नहीं, वापस नहीं आया, वो स्क्वायर वाला था। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, आधार समान है और गुणा में है तो दोनों घातांक जुड़ जाएंगे। अभी बताया है ना, ए उत्तर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ रहे हैं ये पेपरों में, और बाकी पूरी डिटेल से अगर सारी चीज़ें समझनी है तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थ्योरी वाली आपको सारी क्लासेस देखनी है, प्लेलिस्ट में जाकर चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर जाइए, आराम से दिखा देगा। देखो x - y 6 है और x + y जो है वो 8 है, तो वो कह रहा है कि x का मान बता दो। देखो क्या करना है, आपको केवल इन संख्याओं को बस एक बार जोड़ देना है। प्लस का y माइनस का y कट जाएगा। x और x कितने हो गए? 2x बराबर 8 और 6 14। x का मान ज्ञात करेंगे तो 14 में 2 का भाग देंगे, आंसर कितना आएगा? 7। आपका उत्तर हो जाएगा C। सवाल समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि एकदम स्लो मोशन में और फुल डिटेल से है ना वहाँ करवाई हुई है क्लासेस। देखो x का मान पूछ रहा है, 11x + 4 बराबर 37 है। तो देखो क्या होगा कि संख्याओं का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आपका 4 जो है ना वो बराबर के बाद जा कर के किसका हो जाएगा? माइनस का। 11x बराबर 33 और x बराबर 33/11 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 3। ये लो प्यारे बच्चों, समझ रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर हो रहा है। देखो अगला क्वेश्चन एक और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ गया। वो कह रहा है कि रिज्यूम आपका कैसा होना चाहिए? रिज्यूम होना चाहिए आपका शॉर्ट एंड प्रिसाइज, यानी संक्षिप्त हो और सटीक हो। छोटा हो लेकिन उसमें सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई हो, है ना। पूरी कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 2 साल यहाँ काम किया तो मैंने क्या किया था, कैसे कैसे किया था, वो ज़रूरत नहीं होती है। अगला सवाल, क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा? बड़ा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वापस। टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है नौकरी में चेंजेज आते हैं। आजकल देखो ऑनलाइन काम का चर्चा बढ़ गया है ना जी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हर दिन हर पेपर में आया है। कौन सा है गुरुजी? हाथों को कटने, जलने और हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ग्लव्स आएगा, है ना। देखो नाम से ही पता लग रहा है, गोगल्स है आँख के लिए होगा, ईयर प्लग कान के लिए होगा, और हेलमेट किसके लिए होता है? सिर की सुरक्षा के लिए होता है। अगला सवाल, हम उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाए और हमारे एम्प्लॉयज़ को साइट पर ले जा करके उसके बारे में एक्सपीरियंस दिया जाए कि देखो काम कैसे हो रहा है, देखो इस काम को आपको ऐसे करना है। पास में खड़े रह करके बताएं कि ये करो, जैसे कि ITI में करना चाहिए। आपको दिया जाना चाहिए कि बेटा ये स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर है, ये ड्यूअल स्टार्टर है, मोटर को स्टार में जोड़ करके चलाओ, एक्सपीरियंस बढ़ जाता जी। अगला सवाल देखो, प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले वक्ता पर ध्यान देना, बाधित न करना, ये किस प्रकार का है भैया? इसे बोलते हैं एक्टिव लिसन, सक्रिय होकर सुनना। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। लाइक वाला बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए, साथ ही टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना।
बहुत बहुत धन्यवाद।